आज की वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा पोर्टल में लॉगिन करना, स्टूडेंट्स की जानकारी भरना, जानकारी को देखना, अगर गलत जानकारी भर ली हो तो उसे सुधार करना। आइए शुरू करते हैं। शिक्षा पोर्टल को ओपन करने के लिए किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ और सर्च बार में लिखेंगे शिक्षा लिखने से इस प्रकार का आ जाएगा शिक्षा.cg.nic.in/student एंट्री। इस प्रकार का आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उसके ज़रिए भी आप शिक्षा पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। शिक्षा पोर्टल ओपन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है होम लॉगिन रिपोर्ट। लॉगिन करके स्टूडेंट की एंट्री करने के बाद हम रिपोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, अपने स्कूल का, दूसरे के स्कूल का भी। कुल शासकीय स्कूल, कुल निजी स्कूल, इस प्रकार अगर यहाँ 00 भरा हुआ होगा, 00 दिखाई देता होगा, तो आप ब्राउज़र को चेंज करके फिर से शिक्षा पोर्टल को ओपन कर लीजिएगा, तभी स्टूडेंट की एंट्री सबमिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको एंट्री करने की जो अभी का लास्ट डेट है वो है 10 जून। 10 जून तक हमें एंट्री कर लेनी है, 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों का। अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए cgschool.in में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते थे, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालना है। अगर उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप cgschool.in में जाकर उसमें अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो, नहीं तो उसी पुरानी यूज़र आईडी और पासवर्ड में ही लॉगिन हो जा रहा है बहुत लोगों का। अब मैं यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो जाने पर इस प्रकार का आपका नाम आ जाएगा और इस प्रकार से पूरी डिटेल आ जाएगी। अब हमें ये जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइन का जो निशान दिखाई दे रहा है, इसे टच करेंगे। इसे टच करने पर हमें ऑप्शन मिल रहा है विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें, विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, विद्यार्थी सूची देखें। तो हमें सबसे पहले विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करनी है, इसलिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ अपना स्कूल का नाम तो आ ही गया है। इसमें अब हम अपने बच्चों का एंट्री करेंगे। माध्यम हिंदी, तो अगर आप अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो अंग्रेजी चयन कर लीजिएगा। मैं हिंदी वाला हूँ तो हिंदी चयन किया हूँ। कक्षा चयन करेंगे। मैं यहाँ चौथी के बच्चे का एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए चौथी चयन कर रहा हूँ। सेक्शन, अगर सेक्शन आपके यहाँ है तो ABCD जो भी हो उसे डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो A चयन कर लीजिएगा। अब यहाँ विद्यार्थी का नाम डालना है। विद्यार्थी का नाम मैं डाल रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजिएगा,
अंग्रेजी के लेटर में ही एंट्री करनी है। तो यहाँ संजय परधिया इस प्रकार नहीं लिखना है, केवल नाम को लिखना है। और विद्यार्थी का जो सरनेम का जगह है वहाँ पे परधिया लिखना है, परधिया। विद्यार्थी का नाम, फिर सरनेम। सरनेम लिखना अनिवार्य नहीं है, अगर सरनेम नहीं होगा तो नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब माता पिता या अभिभावक का नाम लिखना है। अब लिंग चयन करना है। यहाँ मैं बालक का एंट्री कर रहा हूँ तो बालक चयन करूँगा। जाति ST, मोबाइल नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है 79। इस प्रकार से मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। जन्म तिथि लिखना है। इस प्रकार से मैंने जन्म तिथि लिख दिया है। अब यहाँ आधार नंबर पूछ रहा है और नाम अंग्रेजी में जैसा आधार में है, तो चाहे तो आप इसे भर सकते हैं और नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। ये अभी मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अब हम इसे सुरक्षित कर देते हैं। ये देखिए, सुरक्षित करेंगे तो यहाँ सक्सेस, सेव्ड सक्सेसफुली इस प्रकार आ जाएगा। अगर इस प्रकार दिखाई देता है तो बच्चे की एंट्री सुरक्षित हो गई है। अब इसे देखने के लिए ये लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन का निशान है इस पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद विद्यार्थी की सूची देखें, इसमें जाएंगे। इसमें जाएंगे फिर कक्षा चयन करेंगे। अभी हमने कक्षा चौथी का भरा हुआ था तो कक्षा चौथी चयन करेंगे। सेक्शन चयन करेंगे, सेक्शन A था। अब ये खोजे बटन को क्लिक करेंगे तो अभी अभी जो हमने भरा हुआ है बच्चे की जानकारी संजय परधिया, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आपने एंट्री करने में किसी प्रकार की गलती कर ली हो तो उसे सुधारने के लिए विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, इस ऑप्शन को चयन करेंगे। इस ऑप्शन को चयन करने के पश्चात फिर से चयन करेंगे। जैसे अभी अभी हमने कक्षा चौथी के एक बच्चे का भरा हुआ है, फिर सेक्शन चयन कर लेंगे, फिर खोजे बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ संजय विद्यार्थी, अभी संजय का भरा हुआ था तो चाहे तो आप यहाँ उसकी मान लीजिए जन्मतिथि गलती कर ली हो या नाम में ही गलती कर ली हो या टाइटल में गलती कर ली हो तो उसे सुधार कर सकते हैं। और चाहे तो डिलीट, इसको टच करके डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए इसको टच करेंगे। इसको टच करने के पश्चात जैसे यहाँ पे मान लीजिए संजय और परधिया मान लीजिए आपको हटाना है तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं और फिर से सुरक्षित कर देंगे। यहाँ सुरक्षित कर देंगे तो जो भी सुधार आप किए रहेंगे वो सुरक्षित हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ अभी परधिया हटा दिया है तो यहाँ मैं अभी सुरक्षित कर दूंगा तो संजय परधिया जो टाइटल है वो हट जाएगा। इस प्रकार से आप सुधार भी कर सकते हैं और डिलीट भी
मार सकते हैं। आशा है दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।